बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जब कोई एक शख्स जो है इस घुटन ज़दा माहौल के अंदर अच्छा काम करता है, कोई अच्छा कदम उठाता है, तो सच्ची बात तो यह है कि बाकी भी उसको देख के हिम्मत पकड़ते हैं, कम से कम कहते हैं कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यही कुछ हुआ है जजेस और अदालतों के मामले के अंदर। वो जो तालाब के अंदर पहला पत्थर फेंकना था और जो इर्ताश पैदा करना था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने किया। और 6 जजेस के बाद अब बाकी जजेस भी सवाल उठा रहे हैं कि ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब जिस तरह 6 जजेस ने फिर कल जस्टिस शहजाद मलिक साहब बोले और उन्होंने कहा कि अदलिया जल्दी छुटकारा पा लेगी जो कुछ उनके साथ हो रहा है। जाहिर है कि ये चीज़ें अभी से तो नहीं हो रही, काफ़ी अरसे से हो रही हैं। लेकिन फिर लापता अफराद के मामले के ऊपर और कानून की अमलदारी को लेकर जिस तरीके से जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने स्टेप लिया है, सच्ची बात तो यह है उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा है कि हम जो खुफिया इदारों के सरबराहान हैं उनको बुलाएंगे, हमें बेशक इन कैमरा ब्रीफ करें, हमें ये लापता अफराद के मामले का हल निकालना है। ये नहीं हो सकता कि इसी तरह चलता रहे और उनके मुताबिक ये लापता अफराद का जो मामला है ये रियासत के लिए कोई मोहब्बत पैदा नहीं कर रहा। आज एक ऐसा ही मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से सामने आया। अब लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त इस किस्म के गायब होने वाले अफराद के केसेस आ रहे हैं, जिसमें अजहर मिशवानी के 2 भाई हैं, कोई खबर नहीं मिल रही कहाँ पे हैं। अदालत ने कल उनके हवाले से फैसला महफूज किया और उसके बाद हमने देखा कि वो नौजवान इमरान खान का बड़ा लॉयल किस्म का वर्कर है, बड़ा नजरियाती वर्कर है और बड़ा सच्ची बात तो यह है कि चूंकि वकास के साथ मेरा इंटरेक्शन है और अब वो लाहौर का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, तो मुसलसल राब्ते में रहना पड़ता है। तो वकास बुनियादी तौर पे एक बड़ा डिसेंट लड़का है और एक दर्द दिल रखने वाला इंसान है। मेरे पास जो इत्तलात हैं, सबसे पहले उसकी फैमिली के कुछ अफराद को, खासकर जो ज़ाहिर है जहाँ पे आपकी बहन की कोई हो तो वो तो आप बड़ा और सेंसिटिव मामला हो जाता है। तो वहाँ पे उनके 2 जो ब्रदर इन लॉज हैं उनके मुतालिक मेरे पास खबर आई थी कि उनको उठा लिया गया और उन्होंने फिर 1-2 दिन एहतियात भी की वकास ने, ज़रा ट्विटर और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर। उसके बाद वकास अमजद लापता है। अब वकास अमजद के हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया। इसी तरह से बाकी सारी सिलसिले। अब डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो हैं तो अमेरिका में, उन्होंने कुछ रोज़ पहले ट्वीट किया था कि जो उनके भाई हैं उनको लाहौर से उठा लिया गया है और उनके जो भाई गुलाम शब्बीर जिनका नाम है, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये क्यों लोग उठाए जा रहे हैं? अब आप अगर देखेंगे तो वो लोग जो खासकर सोशल मीडिया के ऊपर कोई ज़रा स्टैंडिंग रखते हैं या जो वोकल हैं, उनको या उनके घर वालों को उठाया जा रहा है। अब गुलाम शब्बीर जो है उनको उठा तो लिया गया, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक साहब जो हैं उनकी अदालत के अंदर केस लगा। आप बाकी तो बाकी छोड़िए कि खुफिया इदारों को या खुफिया एजेंसीज को अदालतें क्या अकाउंटेबल बनाएंगी। पंजाब पुलिस और ये जो महकमे हैं, अब इनको भी चूंकि शय मिलती है, जब ये तो वैसे ही कपड़ों से बाहर होते हैं और जब इनको किसी की वहाँ से थपकी आ जाए कि हम आपके साथ हैं, तो फिर तो आपको पता ही है जिस तरह से आईजी पंजाब घुमा रहे हैं, जी हमारे पास वो डाटा नहीं है, जी हमने जियो फेंसिंग करनी है, जी हमने ये करना है, हम वो करना है। अब जो शहबाज गिल के भाई हैं गुलाम शब्बीर, उनको बाजियाब कराने का जब अदालत ने मोहलत दी तो ज़ाहिर है उनको बाजियाब नहीं कराया गया। तो फिर क्या हो सकता था? फिर वही हुआ जो आज अदालत ने किया, जो जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, अगर आपको याद हो, जब शानदाना गुलजार साहिबा का और शरियार अफरीदी का मामला आया था, तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की और फिर तौहीन अदालत की सज़ा सुनाई। अब जस्टिस अमजद रफीक साहब जो है, उन्होंने जो यहाँ पे एसपी मॉडल टाउन है लाहौर के अंदर हैं, तो वो तारड़ साहब जो हैं, तो उनको उन्होंने इस सिलसिले में उनको लेके और जो मॉडल टाउन के एएसपी हैं उन दोनों को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि वो 21 जून तक जो आईजी पंजाब हैं वो यहाँ पे किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को तैनात करे, और न सिर्फ तैनात करे बल्कि जो 21 जून तक उनको बाजियाब करवा के बाकायदा रिपोर्ट भी पेश की जाए। अब बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से
यहाँ पे ये जो मौसूफ एसपी हैं और एएसपी हैं और बाकी सब लोग हैं, अब अगर इनको हटाया, देखें दो वजूहात हैं। आप यह बताएं कि वो कहाँ पे हैं, दूसरा आप इनकॉम्पिटेंट हैं। अगर लाहौर शहर में जहाँ पे सेफ सिटी कैमरास हैं, जहाँ पे मरीम नवाज शरीफ पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के उनका मोराल बढ़ाने की कोशिश करती हैं, अगर लाहौर शहर में एक शख्स बाजियाब नहीं हो पा रहा जो लाहौर से उठाया गया है, तो बाकी आप क्या करेंगे? अच्छा, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि आपको ये लोग जिनको उठा लिया जाता है उनको तो आप बाजियाब नहीं करवा पाते, लेकिन क्या ये जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं शहजाद मलिक साहब, उनकी साहबजादी का इंतहाई पर्सनल डाटा जिसमें उनका शनाख्ती कार्ड भी है, वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। ये क्यों आता है? वो चीज़ें कहाँ से आती हैं? कौन देता है? क्या मकसद है? मकसद ये है कि जब कोई शख्स खड़ा होगा, जब कोई शख्स उसूल की बात करेगा, रूल ऑफ लॉ की बात करेगा, तो ये सब कुछ होगा। किसी की कोई बेहुदा तस्वीरें आ जाएंगी, कोई वीडियोस आ जाएंगी, कोई ऑडियोज आ जाएंगी, कोई फैमिली से मुतल्लिक, कोई ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक चीज़ें जो है करके वो ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, सूबे के चीफ जस्टिस की बेटी का शनाख्ती कार्ड सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहा है, जिस मुल्क में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की फैमिली का डाटा महफूज ना हो, तो वहाँ पे कौन महफूज हो सकता है? और चेयरमैन नादरा से पूछा जाना चाहिए, लेकिन उनसे से कौन पूछ सकता है? वो जितने बड़े और मजबूत शख्स हैं और जहाँ से उनका ताल्लुक है, कोई उनकी तरफ पूछने का सोच भी सकता है? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, अब ये तो हो गया इस तरफ वाला मामला। अब इन्होंने चूंकि ये कहा है कि ये काम करें, अब ये जो जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब कर रहे हैं, ज़ाहिर यही वो सज़ा है जो शहजाद मलिक साहब को देने की कोशिश की जा रही है, और वो इसलिए है कि चूँकि वो स्टैंड ले रहे हैं। अच्छा, अब अगली बात, कुछ डेवलपमेंट्स गैर मामूली इस्लामाबाद के अंदर हैं। एक एक्निक का इदारा है और वज़ीर ख़जाना उसका सरबराह होता है, लेकिन इस बार शहबाज शरीफ ने उनको वज़ीर ख़जाना को सरबराह नहीं बनाया, बल्कि खुद उसमें शामिल हुए हैं। लगता है कि शरीफ ख़ानदान अब इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा कि उनके समधी की बजाय किसी और को इस मुल्क में वज़ीर ख़जाना कैसे बना दिया गया है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किस्म का सवाल है जो उसका जवाब नहीं मिल रहा। अच्छा, आज शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब भी करना है, और कौम से खिताब क्या करना है? ये खिताब करना जी 100 दिन की जो कारकर्दगी है उसके मुतालिक बताएंगे, और जो मुस्तकबिल का एजेंडा है। और रात को चूँकि उन्होंने पेट्रोल 10 रुपये कम किया है, लेकिन हमें ये नहीं बताएंगे कि आपने बिजली कितनी महंगी की है। आप ये नहीं बताएंगे कि आपने इस बजट के अंदर ये क्या कि हम इतने फ़ीसद तनख्वाहें लोगों की बढ़ा रहे हैं, कितने फ़ीसद टैक्स इम्पोज कर दिया है, और उस टैक्स की बुनियाद के ऊपर लोगों की जो आमदन है वो कितनी कम हो जाएगी। अब इस चीज़ की रियलाइजेशन है। अंदाज़ा करें कि पंजाब में और वफाक में पीपल्स पार्टी इनके साथ है, और पीपल्स पार्टी दोनों तरफ खेलती है। तो पीपल्स पार्टी अब कहती है जी देखें, मुस्लिम लीग नून के साथ जो इत्तेहाद है उसका तजर्बा बड़ा भयानक है, ये हमारा तजर्बा अच्छा नहीं रहा। जो गवर्नर पंजाब हैं सलीम हैदर, वो ये कह रहे थे, हालांकि मज़े पूरे लेते हैं लेकिन यहाँ पे आके फिर वो बातें कर देते हैं। उधर मरीम नवाज़ के मतलब नजम सेठी कह रहे थे कि मरीम नवाज़ को एहसास है कि हम लोग फारिग हो चुके हैं, बयानिया हमारे पास है नहीं है, और कल को जब इलेक्शन होगा तो हम कहाँ खड़े होंगे। अब ये प्रॉब्लम्स तो हैं। अब इस सारी सूरत हाल में इस वक्त एक और स्पेकुलेशन भी ये है, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं कि एमरजेंसी, हंगामी हालत, ये हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं। आप लगा लें, लगाना चाहते हैं तो आप ख़जाने खाली के साथ मुल्क चलाना चाहते हैं, ये चला सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर चलाएं। तो लेकिन इसके ऊपर अजमल जामी का तबसरा बड़ा अच्छा था। वो कहने लगे कि देखें, अगर हालात हंगामी हालत या एमरजेंसी की तरफ जाते हैं और आप एमरजेंसी लगाते भी हैं, तो इसमें इमरान खान को क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी? इमरान खान की तो ऑलरेडी गवर्नमेंट नहीं है, और इमरान खान गवर्नमेंट चाहते भी नहीं है। उस एमरजेंसी से होगा क्या? क्या इमरान खान का कोई नुकसान होगा, या इमरान खान के बयानियों को, इमरान खान तो जिस बयानिया जिस लाइन के ऊपर खड़े हैं, अगर आप एमरजेंसी लगाएंगे तो वो चीज़ तो इमरान खान को सपोर्ट करेगी। हाँ, आपके लिए नुकसानदेह होगी, और ये जो पूरे का पूरा जिनकी मौजें लगी हुई हैं इस वक्त इक़्तिदार के नाम के ऊपर, हाँ, उनका काम ख़राब हो जाएगा। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ये नुकसान होना, इसमें इमरान खान का तो कोई नुकसान नहीं है। इमरान खान तो पहले भी तगड़े हैं, वो जेल काट रहे हैं, तो अगर कोई धमकी लगा रहा है तो
करके देख ले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।